जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न। जो प्रश्न एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई और ग्रुप डी में बार बार वह प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने पहला है कि एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो आपके सामने विकल्प है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, डब्ल्यूसी रांटजे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। तब तक आपको हम विकल्प बताते हैं कि रदरफोर्ड जो थे वह प्रोटॉन के खोजकर्ता थे, और वहीं चैडविक न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, और थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो एक्सरे के खोजकर्ता डब्ल्यूसी रांटो जोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प है केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात। एशियाई शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प है सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है वह है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बुध। आप इस क्रम को याद रखें। जो सूर्य के सबसे निकट से दूर तक का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम को हम प्लूटो भी कहते हैं। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया। तो अब 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ग्रामीण विकास, कृषि, वित्तीय समावेश, आर्थिक सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। तब तक आपको बताते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई और 1956 तक हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप गेस करें। तब तक आपको हम बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी चिन्ह था कि इसी चिन्ह को सभी लोग उपयोग करेंगे, यह चिन्ह भी पूछा जाता है। तो वह चिन्ह था रोटी और कमल का फूल। यह चिन्ह उपयोग किया गया था, रोटी और कमल का फूल। उस समय जो जनरल गवर्नर थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। और वहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, नेप्सोस्कोप, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं, किसी भी जलवायु की नमी अर्थात आर्द्रता नापते हैं, और एनीमोमीटर से हम हवा की
गति को नापते हैं और बादलों की दिशा हम नेक्स्कोप से नापते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1932, 1931, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। बार बार आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसका रीजन यह है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, 1930, 1931, 1932 में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, इसीलिए परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। जो महाद्वीप हैं वह 7 महाद्वीप हैं। इस प्रकार उनको नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर कोई भी निवासी नहीं रहता है। यहाँ पर शोधकर्ताओं द्वारा वहाँ पर एजेंसी रहती हैं, वहाँ पर कोई भी आपको व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। एजेंसियां के सहारे वहाँ पे रहते हैं लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजपूताना। आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। जो संयुक्त प्रांत है वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय। जो मध्य प्रांत है वर्तमान समय में इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो आपके सामने विकल्प हैं। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दैनिक गति के कारण। जो दिन रात हैं वह दैनिक गति के कारण होते हैं और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु का जो परिवर्तन होता है वह वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो बुध, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति। यह सारे प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? संसद, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280(1) में दिया हुआ है जो कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में अपना राय देता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था जो कि आगरा में स्थित है और यही ताजमहल का नकल करके औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि पहले औरंगाबाद में था। अब औरंगाबाद का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो आपके सामने विकल्प हैं 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आपके सामने विकल्प हैं महाभिनिष्क्रमण, महामस्तिकाभिषेण, धर्म चक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप गेस करें, तब तक आपको हम बताते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में स्थित है, वहां पर हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। जो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन है, उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपके सामने विकल्प हैं कृष्णा नदी, दामोदर नदी, माही नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माही नदी। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो आपके लिए ट्रिक है समानता, समानता। स से साबरमती, म से माही नदी, न से नर्मदा नदी, त से ताप्ती नहीं। यह चारों नदियां जाकर अरब सागर में गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? आपके सामने विकल्प है कूलाम ने, रदरफोर्ड ने, मिल्टन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिल्टन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। अब यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक अगर आप इस वीडियो का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम यूथ शिवम से जुड़ें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।